हाँ स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है, ट्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ट्रीगोन एंड मेट्रोन। ट्री मीन्स होता है थ्री, गोन मीन्स होता है साइड्स और मेट्रोन मीन्स होता है मेजरमेंट। तो इसमें हम विशेष करके हम लोग डिस्क्राइब जो करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में रिलेशनशिप देखते हैं। किसको? रिलेशंस बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। किसमें? तो ऑफ ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के विषय हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इसमें फायदा क्या है। तो फायदा ये है कि मान लीजिए आपको कभी भी आप देखते हैं कि वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड के टर्म में है, जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड है। तो हमको दो यूनिट पता रहता है, एक्स वाई का पता है तो जेड निकाल सकते हैं, या वाई जेड पता है तो एक्स निकाल सकते हैं, या एक्स जेड पता है तो वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ए बी सी एक ट्राइंगल है, वो 90 डिग्री है, तो ये एंगल पता चल जाए, ये एंगल पता चल जाए तो हम क्या करेंगे कि एंगल पता है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में एंगल पता है, कोई एक तो साइड पता है तो हम दो साइड और भी है उसको निकाल सकते हैं, जबकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। एकदम एक्यूरेट उसका हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म में हम लिख सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं हो पाता। तो यही फायदा है कि एक साइड दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो हम दोनों साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जो होता है साइन ऑफ एंगल ए है ना, यहाँ साइन ऑफ एंगल ए इसको हम लिखते हैं साइन ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए इसको लिखते हैं कोस ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए इसको हम लिखते हैं टेन ए, और कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए इसको लिखते हैं कोट ए, को सेकेंड ऑफ एंगल ए इसको लिखते हैं सेक ए, और कोसेकेंट ऑफ एंगल ए इसी को हम लोग लिखते हैं कोसेक। अब इसको हम बात करेंगे पीबीएच में, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। तो जानेंगे आखिर पीबीएच होता क्या है। तो मान लीजिए ए के लिए कौन पी होगा, कौन बी होगा, कौन एच होगा ए के लिए, फिर सी के लिए अलग होगा। देखिए ए के लिए जो है परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, ऑपोजिट साइड टू रिक्वायर्ड एंगल। तो ए एंगल के लिए जो ऑपोजिट साइड होगा वो क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। फिर ए के लिए ही हम बात कर रहे हैं, अभी सी में जा रहे हैं। ए के लिए इसका जो हम बात करेंगे कि इसका बेस कौन होगा, तो इसको कहते हैं एडजेसेंट साइड टू रिक्वायर्ड एंगल। ए का जो एडजेसेंट साइड होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। तो यहाँ पे इसका ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी, और ए के लिए ही ये बेस जो होगा क्या होगा, ए बी हो जाएगा। लेकिन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए सी हो जाएगा, ये मेरा एच होगा। क्यों होगा, तो हाइपोटेन्यूज का हम जानते हैं डिफिनेशन, द ऑपोजिट साइड टू राइट एंगल। तो राइट एंगल का जो ऑपोजिट साइड होता है वो क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज कहलाता है। एक बार फिर जान लीजिए कि किसी का एंगल का जो ऑपोजिट साइड जो होगा है ना, वो उसका परपेंडिकुलर कहलाता है, एडजेसेंट साइड जो होता है वो उसका बेस कहलाता है, और राइट एंगल का जो ऑपोजिट साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है। तो ध्यान से ए के लिए, लेकिन सी के लिए क्या होगा, सी के लिए परपेंडिकुलर ये नहीं होगा, बल्कि सी के लिए ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर रखिए टॉर्च और इसका लाइट कहाँ पर पड़ेगा, इस पर्दा पे पड़ेगा, यानी कि इसका ऑपोजिट साइड क्या है, ये है, तो पी ये हो जाएगा। लेकिन इसमें किस पे टिका हुआ है, सी इस पे टिका हुआ है। आप एक साइड इस पे भी टिका हुआ है, इस पे भी टिका। तो हमको हाइपोटेन्यूज नहीं लेना है। अब एक हाइपोटेन्यूज हमको कैसे पता चलेगा, तो हाइपोटेन्यूज जो होता है राइट एंगल का ऑपोजिट होता है। सबसे पहले हमको हाइपोटेन्यूज पता करना है कि राइट एंगल कहाँ पर है, यहाँ पे, तो इसका ऑपोजिट साइड ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब बच गया पी, तो पी जो होगा, बी हो बच गया पी, तो बी जो बच गया इसके लिए एडजेसेंट किस पे टिका हुआ है, इस पे टिका हुआ है, और एडजेसेंट साइड जो होगा वो क्या होगा, किसी भी एंगल का वो बेस होगा। तो इसके लिए एडजेसेंट ये हो गया, सी के लिए एडजेसेंट ये हो गया, ये एंगल ए के लिए ऑपोजिट ये हो गया, एंगल सी के लिए ऑपोजिट ये हो गया। हेलो, अब हम बात करेंगे रेशियो जिसको इस टू कहते हैं, मतलब कोई फ्रैक्शन में होता है तो उसको रेशियो में हम लिखते हैं। तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म में है, और इसको रेशियो किससे होगा, तो साइन ए, यानी कि आप जान लीजिए एक देहाती का और बड़ा अच्छा है, क्या है, सीमा क्या है, पागल है, सीमा पागल है, कॉलेज भागल है, और टेंशन, घर वाला क्या हो गया, टेंशन हो गया। टेंशन कितना हो गया, तो एकदम 5 गुना हो गया।
ध्यान दीजिए। तो सीमा पागल है यानी साइन, एंगल की जगह कुछ भी हो सकता है, थीटा ए बी सी डी सब हो सकता है। साइन थीटा इक्वल टू सीमा पागल है, एस पॉजिटिव साइन पागल है पी बाई एच, ठीक है, पी बाई एच। कॉलेज भागल है यानी कि कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। उसके बाद ये हो गया टेन साइन, टी फोर क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 5 बोरा यानी पी बाई बी, ये हो गया। तो अब देखिए कि ये हमको पता चल गया, तो और भी 3 को जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? हाँ, तो हम देखिए कौन किससे रिलेशनशिप बनता है। तो इसका हम रेसिप्रोकल बात करते हैं कि 3 याद रख लेते हैं, 3 ऑटोमेटिक याद रख लेते हैं। अब ये 3 याद कैसे रखा सर? तो कभी पूछा जाता है कि क्या क्या पढ़ रहे हो ज्योमेट्री में, तो सीधे दिमाग में आता है साइन कोसेक पढ़ रहे हैं, साइन कोसेक सीधे आ जाता है साइन कोसेक। तो साइन कोसेक सबसे पहले दिमाग में रखना। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? तो साइन सबसे पहले नाम आता है। तो साइन जो है, साइन कहेगा कि हम फ्रेंड बनाएंगे किसको? जो सबसे बड़ा होगा, सबसे लंबा क्या है? कोसेक है। तो कोसेक को ये फ्रेंड बन गया। आप कहता है कि बताओ जिसका राशि मिलेगा ज्यादा या फिर जिसका जो लेटर ज्यादा मिलेगा वो दोस्ती करेगा। तो किसका ज्यादा मिल रहा है? सी का। सी यहाँ पर भी है तो ये सी है, एस है तो ये भी एस है, एस यहाँ पे है। यानी कि कोस और सेक में ज्यादा लेटर मिल रहा है, इसलिए ये दोनों पहले फ्रेंडशिप करेगा, यानी कोस और सेक। अब टेन और कोट बच गया तो ये दोनों कर लेगा। अब ये कहता है हम भी किसी से कम नहीं है, तुम्हारा टी मेरा भी टी, चलो काम निकल गया। अब देखिए कि साइन थीटा की जो होता है, ये साइन थीटा की हम रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 बाय कोसेक थीटा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसेक थीटा, इससे रिलेशन है। अब क्या है कि उसी प्रकार से कोसेक थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा? साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इक्वल टू कितना? 1। उसी प्रकार यहाँ से कोस थीटा का जो वैल्यू होगा, कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1 बाय सेक थीटा होगा। इस तरह से लिखेंगे कोस थीटा इनटू सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से tan थीटा tan का रिलेशन किससे है? कोट से है, तो कोट थीटा से होगा। और या फिर कोट थीटा लिखेंगे 1 बाय tan थीटा। उसी प्रकार tan थीटा इनटू कोट थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1 हो जाएगा। हाँ, तो हम अभी एंगल ए का बात कर रहे हैं। तो एंगल ए के लिए हम देखेंगे परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा। तो इसको हम परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं? ऑपोजिट बोलते हैं, ऑपोजिट साइड। उसके बाद बेस को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड बोलते हैं। और हाइपोटेन्यूज तो जो तो रहता है। तो ऑपोजिट साइड टू एंगल ए के लिए या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हैं साइन इक्वल टू सीमा पागल है पी बाई एच। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में लिख रहे हैं एनसीईआरटी फॉर्म में, ऑपोजिट साइड टू एंगल ए के लिए ऑपोजिट साइड क्या होगा? बीसी होगा। बाय हाइपोटेन्यूज मेरा क्या होगा? एसी होगा। उसी प्रकार एडजेसेंट साइड टू एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड क्या होगा जी? एबी होगा। बाय क्या होगा? ये एसी होगा। ये हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। उसके बाद है ऑपोजिट साइड टू एंगल ए के लिए ऑपोजिट साइड क्या है? बीसी है, बीसी। और इसका एडजेसेंट साइड टू एंगल ए का एडजेसेंट साइड क्या है? एबी है, एबी। उसके बाद ये है एडजेसेंट साइड टू एंगल ए के लिए जो है एडजेसेंट साइड क्या होगा? ए के लिए एडजेसेंट साइड क्या है? AB है। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये ऑपोजिट साइड टू एंगल ए के लिए ऑपोजिट साइड क्या है? BC है, ये होगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सीमा पागल है P बाई एच, ये हो गया B बाई एच, कॉलेज भागल है टेंशन भाग रहा P बाई बी। उसके बाद ये कोट टेन का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। यदि टेन हो रहा है आपका ऑपोजिट साइड टू एंगल ए, न्यूमरेटर बन रहा है, तो ये वहां पर जाके डिनोमिनेटर बन जाएगा। और एडजेसेंट साइड टू एंगल ए डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे आके कोट में क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर बन जाएगा। यानी ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है? रेसिप्रोकल है। ठीक है, मैं बताया था कि कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक होता है, क्योंकि कोस में जो है 2 लेटर और सेक में 2 लेटर क्या होता है? पेयर होता है, मिलता है, फ्रेंडशिप है। तो ये इसका कोस का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, मतलब उसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर बन जाता है और इसका डिनोमिनेटर उसका न्यूमरेटर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज तो एक ही चीज है, क्या है वहां पे? AC ही है। अब एडजेसेंट साइड टू एंगल ए के लिए एडजेसेंट किस पे लिखा हुआ है? AB पर, तो ये हो गया AB। उसी प्रकार हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AC होगा। लेकिन ऑपोजिट साइड टू एंगल ए का ऑपोजिट साइड क्या है? BC है, BC।
आप ध्यान दीजिए। हेलो, आप देखेंगे कि जिस तरह हम लोग एंगल ए में देखे थे, सी में भी वही देखना है, लेकिन चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं कहिएगा साइन ए और साइन सी दोनों सेम होगा, ऐसा नहीं होगा। साइन कोस ए और कोस सी सेम होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन जो है कभी कभी रेयर केस में हो सकता है कि जब वैल्यू सेम हो जाएगा तब होगा, लेकिन सेम ना हो तो वैसी स्थिति में होगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए, आप ए लेके नहीं चलना है, अब क्या चलना है, सी लेके चलना है। तो सी एंगल को देख ध्यान देना, ये हो गया बी और ये हो गया ए और ये हो गया सी। अब यहाँ पे एंगल यहाँ पे नहीं, सी को लेके चल रहे हैं, तो सी के लिए ऑपोजिट साइड कौन है, ए बी है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। सी का परपेंडिकुलर ये बेस कौन होगा, तो ये होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट साइड है, और ए सी क्या है, ये आपका हाइपोटेनियस होगा। हाइपोटेनियस क्यों, क्योंकि ये मेरा 90 डिग्री है, राइट एंगल का ऑपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। अब ध्यान दीजिए, ऑपोजिट साइड टू एंगल सी, सी के लिए जो है ऑपोजिट साइड कौन है, सी के लिए ऑपोजिट साइड कौन है, तो ये है, क्या है, ए बी बाय इसका हाइपोटेनियस तो एक ही होगा, ए सी। उसके बाद एडजेसेंट साइड टू एंगल सी, सी के लिए एडजेसेंट साइड कौन है, तो बी सी है, बाय हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, इक्वल टू ऑपोजिट साइड टू एंगल सी, और सी का ऑपोजिट साइड क्या है, तो ऑपोजिट साइड है आपका ए बी। अच्छा, एडजेसेंट साइड टू एंगल सी, सी के लिए एडजेसेंट साइड क्या है, तो सी के लिए एडजेसेंट साइड है आपका बी सी। इस प्रकार से जिस प्रकार से मैंने एंगल ए के लिए देखा था, सी भी वही करेंगे। यहाँ ए था तो यहाँ ए रखते थे, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर सी होगा, जो यहाँ पे एंगल रहेगा वही चीज यहाँ पे होगा। अब क्या है कि किसका रेसिप्रोकल होता है, आपको पहले बता दी थे, कोट किसका होता है, टेन का होता है, टेन कोट का होता है, सेक जो होता है कोस का होता है, कोस सेक का होता है, कोसेक जो होता है साइन का होता है, साइन कोसेक का होता है। अब एडजेसेंट साइड टू एंगल सी, सी का एडजेसेंट साइड क्या है, तो है BC, BC पे टिका हुआ है। ऑपोजिट साइड टू एंगल सी, सी का ऑपोजिट क्या है, AB है, AB। उसके बाद हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है इसका, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस है AC। उसके बाद एडजेसेंट साइड टू एंगल सी, एडजेसेंट साइड टू सी क्या है आपका, है आपका BC, BC। उसके बाद ये हाइपोटेनियस क्या होगा, AC ही होगा, लेकिन ऑपोजिट साइड टू एंगल सी, सी का ऑपोजिट क्या है, AB है। इस प्रकार से, लेकिन हम क्या करेंगे, P/H, B/H, ये सब जो होता है PBH में बार बार नहीं लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे। क्यों, क्योंकि A के लिए P ये हो जाएगा, और फिर मान लीजिए इस ट्रायंगल में आप PBH ऐसा लिख दिए इसके लिए, लेकिन इसी जो ट्रायंगल में आपको जरूरत पड़ गया यहाँ पे A के लिए, तो ये तो फिर PBH आपको हटाना पड़ेगा, और सिर्फ एडजेसेंट साइड लिखते हैं। एडजेसेंट किसके लिए है, या फिर आप खुद सपोज करते हैं कि ये C है तो इसका कौन होगा ऑपोजिट, कौन होगा एडजेसेंट, A है तो कौन ऑपोजिट होगा, कौन एडजेसेंट है, तो इससे हमको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए PBH लिखना एग्जाम में बेवकूफी है। हाँ, तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, हम लोग ये पार्ट 1 देख रहे थे, इसके विषय में चैप्टर एक्सरसाइज जो है 1 बन जाएगा। तो एक्सरसाइज 1 के लिए हम ये किए। अब क्या है, एक्सरसाइज 1 हम बनाएंगे तो उसके लिए पार्ट 1 नहीं पार्ट 2 होगा, ये पार्ट 1 था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।